चाडोरा बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक चाडोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस 53 RR और CRPF ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। इसकी शनाख्त ममंदर शोपियां के जहांगीर अहमद नायकू के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल के 2 मैगजीन और 16 राउंड समेत कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुनासिबत से पुलिस स्टेशन चाडोरा में FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि जहांगीर हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुआ था। इस बीच राजपुरा पुलवामा में मिलिटेंटों के एक माविन को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त द्रबगाम के रहने वाले राहिल शौकत डार के तौर पर की गई है। राहिल चंद दिन पहले से लापता था और पुलिस स्टेशन राजपुरा में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। राजपुरा में एक नाका चेकिंग के दौरान राहिल को गिरफ्तार किया गया। राहिल के कब्जे से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। सांबा के मेन चौक में एक नाई अपनी दुकान में पुरस्रार हालत में मुर्दा पाया गया। इतना मिलने पर पुलिस जाए मौका पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूक की पहचान पठानकोट पंजाब के बाबूराम के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में CID क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चरस जब्त की और एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पंजाब से जयपुर जा रही एक बस में मुलजिम को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि उसने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से यह मुनशियात लाई थी। जिला पुंछ के पीरपंचाल के बर्फीले पहाड़ों पर फौजी जवान बुलंद हौसलों के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क की हिफाजत करने और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बहादुर फौजी जवान दिन रात सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 8500 फुट की बुलंदी पर वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर न्यूज़ 18 की टीम ने फौजी चौकियों का दौरा किया। सख्त तरीन मौसमी हालात में भी ये जवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है पुंछ जिले के पीर पंचाल में LOC के करीब, जहां पर भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और मौसम कैसा भी हो और परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार भारत की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान जो हैं पूरी चौकसी के साथ यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और उस पार से दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत है उसको नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। सेना का एक जवान इस रस्से के सहारे LOC पर जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता वहां फिसल जाता है तो ये जो सबसे पहले ये जो फेंसिंग की तारें लगी हैं यही जवान को घायल कर सकती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे निकल गए तो कई किलोमीटर तक गहरी खाई है और बर्फ के नीचे जो जाकर इंसान की जान जा सकती है। और आज भी यहाँ पर बर्फ हो रही है जहाँ पर जवान जो काम कर रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC पुंछ। LOC पर पिछले 11 महीनों से फायरबंदी माहदे की पासदारी की जा रही है। पुंछ के सरहद पर रहने वाले लोगों ने गोलाबारी बंद होने से राहत की सांस ली है। फौजी जवान फायरबंदी होने के बावजूद LOC पर दीगर खतरात से निपटने और सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए हर वक्त चौकस हैं। फौज अब जदीद हथियारों से लैस है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है LOC के 8000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर, जहां पर भारतीय सेना के जवान हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जवान जो हैं दिन रात यहां पर तैनात हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और किस तरह की ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उनको किस तरह के आधुनिक हथियार जो हैं दुश्मन से लड़ने के लिए मिले हुए। इस मौसम में चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि अभी काफी बर्फबारी हुई है और बारिश का और बर्फबारी और जिससे काफी कड़ाके की ठंड होती है, तो इस दौरान हमारी ड्यूटियां डबल हो जाती हैं। एक तो मौसम के साथ लड़ाई होती है और उसके बाद दुश्मन की जो घुसपैठ होती है वो काफी सक्रिय है इस एरिया में, तो इसलिए हमें इस टाइम पे काफी चौकसी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है, ताकि जिन साजिशों को दुश्मन कर रहा है उनमें कहीं वो उसको उन साजिशों में सफल ना हो जाए। और किस तरह के आधुनिक हथियार आपको मिले हैं जिनसे आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, पहले और अब के हथियारों में क्या फर्क है?
अभी काफी आधुनिकता का दौर है, तो इसलिए हथियारों में भी आधुनिकता लाई गई है। काफी बाहरी देशों से भी हमें हथियार परचेज किए गए हैं, तो जिससे काफी अच्छे हथियार हैं, जिससे हमें इन्फिल्ट्रेशन और किसी भी तरीके के घुसपैठ को हम सफल होने में आसानी से उनके घुसपैठ को विफल कर सकते हैं। जो आपके पास गन है, इस गन में क्या खासियत है? इस गन की काफी अच्छी खासियत है। ये निगेव 7.62 LMG है, जो कि इजराइल से परचेज की गई है। इसका 1000 मीटर का रेंज है, और जो कि इसका ये लाइट वेट हथियार है। 8.2 kg का ये हथियार है। इसको साइक्लिंग रेट ऑफ फायर जो है 1 मिनट में 600 से 800 राउंड ये फायर कर सकता है। जम्मू कश्मीर में अब रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वायरस के नए मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 5992 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए। जम्मू में 1920 और कश्मीर में 4072 नए केस सामने आए। 1177 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 7 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू खित्ते में 5 और कश्मीर में 2 मरीजों की मौत हो गई। जिला श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और बडगाम में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर के लोगों से कहा कि वो कोरोना के रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करें। डीसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाज़ माहिरीन सेहत के उन दावों की तरदीद की जिनका कहना था कि ओमिक्रॉन वायरस हल्का है और इसके लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। डीसी ने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्का समझना सबसे बड़ी गलती होगी। जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हमारे देश में आउटब्रेक अब शुरू हुआ है, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्कों में, जहाँ US, UK में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट US में, UK और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज़्यादा देखा गया है। फहमी में ना रहें कि वायरस माइल्ड है या इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें, आप ही देखिए, क्या डेथ रेट 0 है? नहीं है। क्या हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं हैं? क्या एल्डर सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है और हर जान कीमती है। डेथ रेट 0 नहीं है और हर जान को कीमती समझें। तो हमें जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पैनिक नहीं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और कंपोजिट रीजनल सेंटर बिमना ने आज CRC अहाते में खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम के दौरान मुतादिद माजूर बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। ताहम इस कदम को कई हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बहुत से लोगों ने ऐसे वक्त में इन बच्चों को CRC सेंटर लाने के फैसले पर सवाल उठाया है जब श्रीनगर में कोविड केसेस सबसे ज़्यादा हैं। लोगों का ख्याल है कि इन खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए उनके घरों पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जा सकता था ताकि उन्हें सफ़र के दौरान इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू ने CRC इंचार्ज से जब ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। 40 लोगों का, 30 लोगों का एक प्रोग्राम बना है। 30 लोग जो आते हैं उनको फैसिलिटेट, हमारे यहाँ पर NGOs जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर्स, उनके साथ भी हमने टाइप किया हुआ है। जैसे साउथ कश्मीर में ज़ेबापा इंस्टीट्यूट कर रहा है, गांधरबल में होप डिसेबिलिटी कर रहा है, इसी तरह से VMS वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी वो बारामूला में कर रही है, जिन्होंने लास्ट टाइम भी इस तरह की फैसिलिटीज़ कर दी है। और हम चाह रहे हैं कि इस तरह से जहाँ तक घर घर जाने का सवाल है, देन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट इज़ बेटर अगर यहाँ पर हम लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। पांधा चौक से सिटी सेंटर लाल चौक तक मैक्सी कैब्स को इजाज़त न देने का मामला तूल पकड़ गया है। कई ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों ने आज बटमालू बस स्टैंड में एहतजाज किया। यह एहतजाज ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले किया गया। इन ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम शिमाली और जनूबी कश्मीर से मैक्सी कैब्स को शहर में आने की इजाज़त न देकर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। उनका कहना था कि इस फैसले से 30,000 से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी मुतासर होगी। हमारा इस वजह से है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं आ रहा है, हमारे को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं इस जगह में, जो कि खुद में एक अलमिया है कि क्यों नहीं हो रहा है। डिस्पाइट हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से आप नहीं कर रहे हैं।
एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला दिया जाता है, जिसमें कि नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड को देके वो हमें आगे लाते हैं, जबकि वो ऑर्डर इटसेल्फ बताता है कि अगर इससे इनकन्वीनियंस होती है तो उसको देखा जाए। हमें सबसे ज़्यादा ट्रेडर को इनकन्वीनियंस हो रही है, हमारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, हमारे सर पे बैंकों के अरबों रुपए कर्जे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे घर बिक जाएं? क्या गवर्नमेंट यही चाहती है? क्या चाहते हैं कि ये जो 30 से 40 हज़ार यूथ यहाँ पे एम्प्लॉयड था, जो अभी अनएम्प्लॉयड हुआ, ये किसी तरह मर जाए? डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद के हमरा पांध चौक का दौरा किया और लाल चौक तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल इंतजाम का जायजा लिया। डीसी ने वाज़ेह किया कि हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। कहीं कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना और कट ऑफ लगाकर बाउंड्री पर उसके बाद जो इनर ट्रैफिक है, जो इनर ट्रांसपोर्ट है, इनर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करना, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई हैं। हम इंश्योर करेंगे कि पैसेंजर्स को जहाँ तक किराए का ताल्लुक है, एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले जितना किराया देते थे वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर आरटीओ कश्मीर काम कर रहे हैं और रैशनलाइज कर लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मेगा प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल की तामीर कर रही कंपनी मुय्यना वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने को लेकर पुरुम्मीद है। खराब मौसमी हालात और दर्जा हरारत में कमी के बावजूद काम बिला रुकावट जारी है। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। लद्दाख के करगिल जिले में द्रास और सोनमर्ग के बीच ज़ोजिला पास पर 14.2 किलोमीटर लंबी टनल की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। खराब मौसमी हालात और दर्जा हरारत में कमी के बावजूद तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी है। जिला गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में बालतल का मगरबी पोर्टल इस वक्त शदीद बर्फबारी की वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ते है, लेकिन तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स, मजदूरों और दीगर अमले की अनथक कोशिशों से ये तामीराती काम जारी है। ऐसा लगता है कि तामीराती कंपनी हुकूमत की तरफ से दिए गए मुकर्ररा वक्त के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। हमारे जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैन पावर है, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बेस्ट कि ये जो हमें टनल मिला है, ये जो हमें इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक डेडलाइन दिया है, उस डेडलाइन से पहले इस टनल को नेशन को सौंपे। तामीराती कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2 हिस्सों में काम शुरू किया है। 16 किलोमीटर सड़क पर 2 सुरंगें और 2 पुल मुकम्मल हो चुके हैं। कंपनी ने माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, मजदूरों और दीगर कारकुनों को पीने के पानी, बिजली, रिहाइश और गर्म पानी तक की दस्तयाबी समेत तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम की हैं। हमारा जो राशन पानी सब कुछ जो है वहाँ पर स्टॉक है ऑलरेडी 4 महीनों के लिए, जो कि हमारे जो वर्कमैन हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमने वहाँ पर हॉट वाटर टैंक्स भी रखी हुई है। ऑलमोस्ट एक कैंप के लिए 60,000 लीटर्स हॉट वाटर टैंक्स, मतलब कि जो गर्म पानी अंदर वॉशरूम में जाता है। टनल की तकमील से श्रीनगर और करगिल के दरमियान साल भर के राब्ते को यकीनी बनाया जाएगा, जो कि फिलहाल ज़ोजिला पास पर शदीद बर्फबारी की वजह से तकरीबन 6 माह बंद रहता है। ये टनल न सिर्फ स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है, बल्कि ये लद्दाख के लोगों का एक देरीना ख्वाब भी है, जो कि सर्दियों के महीनों में अशियाए ज़रूरिया की अदम फराहमी और माशी पसमानदगी की वजह से सबसे ज़्यादा तकालीफ उठाते हैं।
ये टनल जो है इसका इतना इम्पोर्टेंस कि आलमोस्ट जो लद्दाख रीजन है उसका डिफेंस और उसका प्लस टूरिज़्म और लाइवलीहुड इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम चाहते हैं कि हर एक का सपोर्ट रहे, हमारे वर्कमैन, हमारे इंजीनियर्स और प्लस हमारी जो लोकल एडमिन उसका सपोर्ट रहे, तो इस टनल को हम टाइम से पहले कंप्लीट करके दें। इससे पहले जोजिला टनल को सितंबर 2026 तक मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम इस साल सितंबर में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने टनल के तामीराती काम की पेशरफ्त का मुआयना किया और इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होने के लिए एक नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर और डीडीसी मेंबर पालमर ताहिर मसूद ने डंगडोरू पावर प्रोजेक्ट दाचिन पर धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डंगडोरू दाचिन में प्रोजेक्ट के दौरान जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पूजा ठाकुर ने प्रोजेक्ट में काम करने वाले तमाम मजदूरों को काम करने से रोक दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया जमीन मालिकान से बात करे और उनको मुआवजा दिया जाए। डीडीसी चेयरपर्सन ने मकामी लोगों को मुलाजिमत फराहम करने की एलजी से अपील की। बैठ के रहेंगे जब तक न कुछ मसले हल होंगे तब तक नहीं उठेंगे। इन्होंने वादा किया था उस दिन कि जैसे डैम का काम शुरू होगा हम 400 लोग लेंगे और हम लैंड लूजर लेंगे। हाँ, लैंड लूजर नहीं मिलेंगे हम कोई, तो हम यहाँ से नियरेस्ट इनका पड़ता है पलमाल पतिमाल, हम वहाँ के लोग लेंगे। तो दिखाए नहीं इतने कितने लोग लिए। एग्रीमेंट जो हुआ था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का CBB के साथ, हम 10 बार गए इनके दफ्तर, वो एग्रीमेंट दिखाओ वो क्या है, क्या आपने रखा है किश्तवाड़ के लिए आगे कुछ? तो सिर्फ बोल रहे हैं हाँ जी हम 2% देंगे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो जी किश्तवाड़ पर खर्च होगा। तो दिखाए ना वो एग्रीमेंट है कि नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के साथ साथ में CBBP के साथ हमने एक नेगोशिएशन किया जिसमें उन्होंने मेरे से 1.5 महीना मांगा था। तब से लेके आज तक मुझे लगता है नियर अबाउट 6 मंथ से ऊपर हो गया है। 7 मंथ्स होने को आए, बट टच से मस ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और ना ही CBBP वाले हो रहे हैं। हानंद चोलगाम कुलगाम में महकमा इरिगेशन और मुतल्लिका एजेंसियों ने यहाँ कायम एक कदीम कम्युनिटी बैतुल खला को मुनहदिम किया है, जिसके बाद मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक बैतुल खला से कई अफराद इस्तेफादा करते थे। मुतल्लिका महकमे ने कहा कि इस हवाले से LG पोर्टल पर किसी ने शिकायत दर्ज की, जिसकी वजह से इनहदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। लोगों ने बैतुल खला को बहाल करने का मुतालबा किया। तिम आई तिम जमा था तिमन वोन दोक यम तुलियोन कह तिमो दोक DC साहब आर्डर हसा तुलो ये क्या तिमो न हो आर्डर न हो कह तिम आई जमा था तिमो नी तुल वो यसान अगर मुमरी हुंद यार बल 2 हथ वरी पे यह कह तमी तरीक रोजन लेटर कतन यह नाव मुबीना मुमरी हुंद यार बल स्नान को यमो हसा कन रात लूट खबर कुम चुर पार्टी सुनोक तुलित तिम आई 10 नफर वन सा जनान मरन करना व्यापार तो पान बेहना यपर थे वात तो यम माज बे मुमरी हुंद स्नान को लुटाए। मैंने रुजू किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो DC साहब है कुलगाम का। मैंने उसको बताया कि मेरे पास अक्सर लट्ठा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं डिमार्केशन पहले करूंगा, इसके बाद इविक्शन करूंगा जी। जो ओरिजिनल पैरामीटर है कनाल का वो रेस्टोर करना है, हमारा काम यही है। अलबत्ता अगर कोई बनाएगा, एनकरेजमेंट करेगा, इसको हमें रुकाना है जी। अगर ये रुकेंगे नहीं तो हम इनको एज पर वाटर रिसोर्स एक्ट के तहत इनको एक चालान जाएगा कोर्ट में। बाद में कोर्ट डिसीजन करेगा कि इनको क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा और लोग क्या करेंगे। साबिक MLA बलवंत सिंह मंकोटिया ने कहा कि उधमपुर जिले के मंचारी इलाके में एक पहाड़ी असम्बली हल्का बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने यह मुतालबा अपने नुमाइंदों के जरिए हदबंदी कमीशन के सामने रखा है और कमीशन के अरकान ने इससे इत्तेफाक किया है। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर किया कि कुछ सियासतदान कमीशन के अरकान के नुक्ते नज़र को तब्दील करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। करता है और एग्री भी किया था, मेंबर्स ने भी एग्री किया था, लेकिन अभी लोगों को ये खदशात है, ये शक है कि कहीं इसका नाम जो है उस लिस्ट से निकाला जा रहा है जहां नए विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहे हैं। तो लोगों का साफ और सीधा संदेश है, पंचिस सरपंचिस और सीनियर लोगों का साफ और सीधा संदेश यहाँ के कमीशन की टीम को है, सरकार के लोगों को है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की और इस एरिया को अगर विधानसभा का दर्जा इसका काटने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना होगा।
अवंतीपुरा के पंजगाम में लोगों ने महकमे R&B और महकमे आबपाशी से सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि 15 रोज कबल महकमे R&B की जानिब से गांव में एक छोटा पुल तामीर किया गया, लेकिन पुल से गाड़ी पार करना मुश्किल है। पुल को टेढ़ा बनाया गया है, पुल के एक तरफ से भराई भी नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि इलाके से गुजरने वाली आबपाशी नहर खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों का इल्जाम है कि महकमे आबपाशी की अदम तवज्जुही की वजह से नहर सुकड़ रही है। महकमे R&B के जूनियर इंजीनियर राजा मुदस्सिर ने लोगों के इल्जामात को मुस्तरद किया। उनका कहना है कि पुल इंजीनियरिंग नुक्ते नज़र से ठीक तामीर किया गया है। मतलब गलत आज गो मुझे गो सड़क मतलब कदल हुल वन बोहन योर ना इंजीनियर सोब ना सुपरवाइजर सोब ना अमुक ठेकेदार सोब आज अस कर कोशिश मतलब वारे अफसरन से मतलब मिलने कोशिश वन सुबह कल सुबह कल ना हेकान ये कह सोन अपील सान कल कर सफाई अत 10 दह 15 दह 20 दह रेत नजर दिवन आब सा पकान साफ छा ना कहन तकिम योतन ये वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से 1 दर्जन के करीब गांव घुप अंधेरे में है। भारी बर्फबारी की वजह से दर्जनों ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। लोगों ने महकमे बिजली से मुतालबा किया कि उनके बिजली ट्रांसफार्मर जल्द ठीक किए जाएं। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवाड़ा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुपवाड़ा ने कहा कि 2 रोज के अंदर खराब पड़े तमाम ट्रांसफार्मर ठीक किए जाएंगे। हम आज शाम तक कम से कम हम 4-5 ट्रांसफार्मर और दे रहे हैं, तो हमारे बैलेंस 2 या 3 बचेंगे। महीने में इसका आपको अभी 20 जनवरी तक हमारे कम से कम 85 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए और हमने सारे के सारे रिप्लेस किए। इस 1 जनवरी से अभी 20 जनवरी तक 85 ट्रांसफार्मर हमने सारे रिप्लेस किए। आज की डेट में हमारे पास आज हम जितने भी हैं सारे निकाल लेंगे इंशाल्लाह। रूरल एरियाज में वो 25 kV की ट्रांसफार्मर लगे हैं ज़्यादा, उसमें हमारे थोड़ी डैमेज ज़्यादा रही है। ऑलमोस्ट हमारे अगर हम देखेंगे पिछले इस 10-15 दिन में और 20 तक हमारे गए थे, लेकिन हमने वो ऑलमोस्ट सभी मतलब रिपेयर करके वापस भेज दिए हैं। जिला पुलवामा के हांजन पाइन इलाके के कुछ अफराद ने पुलवामा में महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे ने इलाके की वाटर सप्लाई स्कीम से पछार फ्रूट मंडी की रिहायशी बस्ती को पीने के पानी फराहम करने के लिए काम शुरू किया है। इससे इलाके में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। महकमा जल शक्ति के AEE ने कहा कि स्कीम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हाइजन पॉइंट के लोग एतराज़ जताते हैं तो वो पछार के लिए मुतबादिल इंतज़ाम करेंगे। कलेक्शन दिन ये अंदर जन पचार कन अलग टैंकी ऑलरेडी अलग टैंकी सेपरेट अस सेपरेट तम सान मुदा तमो रात आमित तो खजम पाने पाइपा तो नम टैंकी दिमो यह कोर अत मुतलिक JE साहबस ती आगही तम महकम बाकी अहलकारन कर आगही मगर कहें। त्राल के तहसील आरिफुल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में कई दहाइयों कबल अस्पताल के लिए एक इमारत तामीर की गई थी, लेकिन वो अब इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है। सरकार ने इलाके में अस्पताल की एक नई इमारत तामीर की है, लेकिन अभी इसको महकमे के हवाले नहीं किया गया है। 50% कंप्लीट गुमुत इनकम्प्लीट 50%। वन अरिपल तहसीलस मज लगभग 30-40 गांव बसान अत मज सन गुजर बय मतलब खान बय थोड़ा गरीबी मतलब इन दिक्कत वन गवर्नमेंटस कर अपील हॉस्पिटल बनोक आरिपल तहसीलस मज सो कर कंप्लीट जल्दी अस दिक्कत के जल्दी से जल्दी ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारा हॉस्पिटल जो है उसका हैंड ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत एक तरह से बैकवर्ड एरिया है, बहुत सारे गरीब लोग इस एरिया की विसिनिटी में रहते हैं और उनको इससे फ़ायदा होगा। गुरेज की मकामी आबादी ने इलाके में ग्रामीण बैंक की शाख में पैदाशुदा तकनीकी खराबी को फौरी तौर ठीक करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से बैंक का कामकाज पिछले 2 हफ्तों से मुतासर है। लोगों ने इलाके में BSNL के टावर को भी जल्द कारगर बनाने का मुतालबा किया। लोगों के मुताबिक इलाके का BSNL टावर पिछले कई रोज से खराब पड़ा है।
हमारा यहाँ ग्रामीण बैंक का मसला है, सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक के कस्टमर है बहुत यहाँ पे मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ 10-12 दिनों से ग्रामीण बैंक का में कुछ नेटवर्क का इशू है। तो हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो हमारा यहाँ BSNL का मसला है, BSNL हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे BSNL का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर कंजल बख्तौर और चोरन वगैरह की बात की जाए, वहाँ पे भी ज्यादा लोग BSNL का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे भी हर जगह पे BSNL 4-5 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जो हमारे मुश्किलात है उनको जल्दी से पूरा किया जाए। LG लद्दाख करगिल के 3 रोजा दौरे पर हैं। करगिल में उनका इस्तकबाल LHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान, DC करगिल संतोष सुखदेव और दीगर जिला अफसरान ने किया। LG सरहदी गांव हंदोर मान गए। ये एक तारीखी गांव और म्यूजियम है। उन्होंने यहाँ लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो करगिल में लद्दाख के वाहिद सेंट्रल एशिया मुंशी अजीज म्यूजियम भी गए। उन्होंने इस कौमी विरसे की तारीफ की। उन्होंने जियमपुरा में नए अस्पताल का दौरा किया और कई लोगों से मुलाकात की। गोमा करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले सकाफती कारकुन इनायत अली ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर के लिए करगिल के रिवायती पकवानों के फूड फेस्टिवल ममानी के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। LG के अलावा LHDC करगिल के CEC फेरोज अहमद खान और DC संतोष सुखदेव भी इस मौके पर मौजूद थे। इनायत अली ने ममानी की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। इस दौरान 18 खुसूसी पकवान पेश किए गए। LG RK माथुर ने करगिल में ममानी फेस्टिवल के अहिया की सराहना की। इनायत अली ने LG से गुजारिश की कि लद्दाख की आंगनवाड़ी मराकज़ में मकामी रिवायती पकवानों को फ़रोग़ दिया जाए। लेके EJM कॉलेज के सदर स्टेंजन चो संफल ने लद्दाख इंतज़ामिया और LHDC लेह से अपील की है कि इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक़्क़िद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लेह में रोज़ाना 100 से 200 मुस्बत केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 बरस में मिलने वाली थी वो अब 6 से 7 बरस में भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से अलग होने के बाद यहाँ दाखिला लेने वाले तलबा परेशान है। सिलसिले में हमने प्रिंसिपल यही कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख वाइस चांसलर DC सर सबसे हम मिल के डिप्टी CEC सबसे मिल के यही गुजारिश किया कि कम से कम ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कीजिए। जो बैकलॉग आने वाला है, जो 16 और 19 बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो देने वाले हैं। क्यों? और एक बात ये भी है कि जो अभी बैकलॉग होने वाला है उससे पहले एक और बैकलॉग हुआ था जो मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो सिर्फ असाइनमेंट बेस पे हुआ था, ऑनलाइन बेस पे, और जिसमें ना कोई वाइवा देना था, सिर्फ ऑनलाइन बेस पे था। वो उसमें जाना था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या बोलते हैं कि असाइनमेंट सिर्फ जमा करना था अपने एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। तो स्टूडेंट्स ने मतलब ऑनलाइन ये असाइनमेंट लिख के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जब उन लोगों को सबमिट किया तो बाद में रिजल्ट 90 स्टूडेंट्स जितना 16 से 19 का 90 स्टूडेंट्स वो लोग अभी फेल किया गया है। मुझे ये बहुत अफसोस की बात मतलब मुझे लगा कि 25% पे रेस्टोरेंट खोला गया है, बार खोला गया है। तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट और ये बार एजुकेशन किसी के एजुकेशन से बढ़ के होता है क्या? तो जिला सांबा में स्वांखा से सरहदी इलाके को जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा खस्ताहाली का शिकार हो गया है। बारिश के बाद इस सड़क ने तालाब की शक्ल अख्तियार कर ली। बाडली गांव के नज़दीक सड़क ज़्यादा खस्ता है। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। उन्होंने सड़क की जल्द मरम्मत न करने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी है। साढ़े LG मनोज सिन्हा और इधर गए ना, लेकिन उन्हें भी दिखा, लेकिन क्वेश्चन है कोई सुनवाई नहीं की, कोई इन्होंने बारे सोचा नहीं। असें भी बथेरे फोटो फाटो कोई फेसबुक की कोई की, चलो कोई दिखेगा तो कोई पूछेगा, कोई इतनी पूछना। आज चाहने बस इन्ना के मारे थोड़ी जगह है, 200 मीटर जगह है। 200 मीटर जितना थोड़ा जहा नाला बनाई ना, अगे चो है, अगे नाला बनता चो का, वो पानी छुट्टी नाला सानू सुविधा हुई है, हमारी साफ हुई है रोड। हम DC मैम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि मैम इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि हमें जो दुकानदार जितने हैं उनको भी राहत मिले और आने जाने वालों को भी राहत मिले। ये हमारा लिंक रोड है या सिर्फ स्वांखा रोड है, एक मतलब ही चलत रोड है, यहाँ से दूर दूर से दुनिया आती है। तो हम यही अनुरोध करना चाहते हैं DC मैम से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। सयाहती मकाम गुलमर्ग से मुख्तलिफ स्नो मोबाइल, बाइक और
ATV बाइक्स को दूधपत्री के लिए रवाना करने का प्रोफेशनल स्नो मोबाइल एसोसिएशन का गुलबर्ग से वाबस्ता अफराद ने खैर मकदम किया है। डायरेक्टर टूरिज्म जी नीतू का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लाइसेंस और दीगर मामलात को हल करने की अपील की है। वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ियां भेजी है यहाँ पे, हमारे लिए एकोमोडेशन वहाँ पे रखी है, खाना रखा है, हमारे सब कुछ रखा है वहाँ पे। तो इसलिए हम आज गुलमर्ग से जा रहे हैं 16 बाइक्स और ये ATVs 25 तारीख तक दूधपत्री जा रहे हैं। जो भी हमारे जो एकोमोडेशन रहेगी, जो हमारा खाना पीना रहेगा, हम भी डायरेक्टर टूरिज्म से अपील करते हैं कि हमारी उस पर नजरसानी की जाए ताकि हमें भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना रहे। हमें बहुत खुशी मिली है, हमें चूज़ किया है गुलमर्ग से लेकर दूधपत्री के लिए 25 तारीख तक, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन है, टूरिज़्म ने हमारे लिए प्रोवाइड की है। हमारे भी कुछ इश्यूज़ है, ताकि हम डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पे नज़रसानी करे। बलिसा के दादखाई गांव में तकरीबन निस्फ खानदान ऐसे हैं जहां पर बच्चे और लोग गूंगे और बहरे हैं। सेहत हुक्काम के आदादोशुमार के मुताबिक 82 अफराद ऐसे हैं जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से इनके लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए गए। ऐसे में फ़ौज इनकी मदद के लिए आगे आई है। फ़ौज की जानिब से इन्हें हेयरिंग एड्स तकसीम किए गए। इसके अलावा साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए 2 महीने तक ट्यूशन का इंतज़ाम किया गया है। हाँ, ये मेरी जवान 2 बच्चियाँ वो वाली हैं, एक ये हैं, 3 बच्चे हैं। तो इनको मुश्किल से हम काम सिखाते हैं। ये हाथ में मतलब है जो जुराब होते हैं ये बुनते हैं, सर के लिए सिलाइयों पर काम करती हैं। मतलब घर में जितना काम होता है, हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, लेकिन इनको बोलने में प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकती। सपोर्ट की है, तो ऐसे ऐसे अगर प्रोग्राम हो तो इससे लोगों में जो हौसले बढ़ते हैं। तो मेरी सब डिपार्टमेंटों से यही अर्ज रहेगी कि ऐसे प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट की तरफ से होने चाहिए। वक्तन बढ़ते बढ़ते ये 100 लोग हुए, उनमें डेथ भी हो गई और इस वक्त भी 80 लोग जो हैं यहाँ इस गांव के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम 21वीं सदी में भी 1990 से मैं इनके लिए स्कूल मांग रहा था, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं दिया और ना ही इनके लिए लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ की। और इसकी ड्यूटी की गवर्नमेंट जो LG साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनसे मेरी अपील है कि विद हॉस्टल इनके लिए स्कूल दिया जाए ताकि ये लोग पढ़ सकें। और जो शायद इनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलकर पाई थी इनके बच्चों को, जिसकी वजह से वो अभी तक बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे महरूम थे। ऐसा नहीं है, इस विलेज को, इन 2 पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा सोचा है कि इनको हम एक तरह से अडॉप्ट कर लें और जो स्पेशल हमारी फोकस रहेगा वो इन एरियाज़ में रहेगा। लोगों ने जो डिमांड रखी है इसको हम पूरा कोशिश करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी हेल्प हो सकेगी। हमारे भी सिविक एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं प्रायोरिटी पे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो यहीं पे रखूँगा। इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि पूरा जो गाँव है ये ट्राइबल विलेज है और इसमें सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट से भी हम ये मसला टेकअप करेंगे। राजौरी जिले की पनहार पंचायत के लोगों ने सड़क की अबतर हालत के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि इस सड़क का काम 5 साल कबल शुरू हुआ था, लेकिन ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। यह मुजाहरा बाबा अमर सिंह के सदारत में हुआ। मुजाहिरीन ने मांग की कि सड़क को जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर रोड की हालत बेहतर न हुई तो आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। 15 दिनों के बाद उतर जाती है और आधी रोड पे करते हैं, आधी रोड पड़ी रहती है। हम लोगों को समझ में नहीं आती कि हम लोगों का इंसाफ कब होगा। LG सरकार से, LG जो प्रशासन हमारा बैठा है, मनोज सिन्हा साहब, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे विकास कुंडर जी, नए DC साहब आए, कमिश्नर साहब, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारी मांग यही है कि हम गरीबों की हालात देखी जाए। जिला रामबन में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर इंतजामिया की जानिब से लगातार जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रोजाना 40 से 50 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। साल 2021 से अभी तक रामबन में 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। मकसद फाइन लगाना नहीं है, मकसद ये है कि चूँकि 3rd वेव की पीक आने वाली है, इसमें जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को और अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ओमिक्रॉन की जो ड्रिवन 3rd वेव है उससे बचा पाएंगे। ऑलरेडी हमने तकरीबन कोई 22 लाख रुपए का फाइन सिंस मार्च 2021 लगाया है और हमें उम्मीद है कि जो हम सोशल मीडिया IEC कैंपेन के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है।
कोविड के पेश नज़र केमो कुलगाम में महकमे माल मुतहरक हो गया है। बाजारों में आवाम को जानकारी फराहम की जा रही है। बगैर मास्क वाले अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। तहसीलदार केमो बशीर अहमद की क़यादत में टीम ने दुकानदारों और राहगीरों में मास्क और कोविड से बचाव के बारे में जानकारी दी। इंतजामिया और पुलिस इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। महकमे दही तरक्यात की टीम ने ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान की क़यादत में नूराबाद के कई इलाकों का दौरा किया। कोविड के फैलाव को कम करने और एहतियाती तदाबीर उठाने के हवाले से जानकारी मुहिम चलाई गई। लोगों में मास्क तकसीम करने की मुहिम तेज कर दी गई है। लोगों को SOPs पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा का एक मुलाजिम कोविड मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया ने दफ्तर को 3 रोज के लिए बंद कर दिया है। कुछ रोज से पुलवामा जिले में कोविड केसों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में तेजी लाई है। पापुर में महकमे सेहत ने तमाम सरकारी दफातर में मास्क कोविड टेस्टिंग की शुरुआत की। कल जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के 7 मुलाजमीन कोविड मुस्बत आने के बाद महकमे ने तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की कोविड टेस्टिंग शुरू की है। तहसील ऑफिस मरवत हुसैन ने मुलाजमीन से इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। दूसरे इदारों से भी जिनका पब्लिक डीलिंग से उठना बैठना है, उनसे भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी अपना दोनों टेस्ट करवाए ताकि लोगों में शक दूर हो जाए। टंगमर्ग और नाराबल में कायम जम्मू कश्मीर बैंकों के चंद मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने फिलहाल बैंक की इन शाखों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इंतजामिया ने बैंक खातेदारों को मशवरा दिया कि वो बैंक का रुख न करें। तहसीलदार टंगमर्ग जावेद अहमद ने लोगों से भी अपील की है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें। DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ का दौरा किया और वहां से सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान DC को वाकिफ कराया गया कि इजाफी 100 बिस्तरों वाली इमारत का काम तेजी से जारी है और तवक्को है कि मार्च तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। DC ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी मुआयना किया। DC राजौरी विकास कुंदल ने SSP मोहम्मद असलम के हमरा राजौरी टाउन का दौरा किया और कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने SOPs पर अमल आवरी से मुताल्लिक भी जायजा लिया। उन्होंने ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर लोगों से मुलाकात की और गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। लोगों में मास्क तकसीम किए गए। DC ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की भी अपील की। भद्रवाह में अहदेदारों की एक टीम ने ADC राकेश कुमार की क़यादत में कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया ताकि लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की तरगीब दी जा सके। लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। टीम ने तारीखी शहरी बाजार, तकिया चौक, गणपत बाजार, जय रोड समेत कस्बे के मुख्तलिफ मार्केटों का अचानक दौरा किया। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। महकमे उमूर सारिफीन, तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी ने आज कस्बे पामपुर में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। इस मौके पर कई दुकानदारों से 7,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाईज अफसर अयाश फारूक ने दुकानदारों को सरकारी नर्खनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी। म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से पर्दे पार्क और पोस्ट ऑफिस के आसपास मुहिम चलाई गई। गैर कानूनी कब्जे हटाए गए। JCB की मदद से रेडियों को हटाया गया। हुकाम ने रेडी वालों को हिदायत दी कि वो एक जगह ठेला बंडियों को न रखें। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंदल की सिक्योरिटी वापस लेने पर पार्टी कारकुनों ने इजहार बरहमी किया। सांबा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने यशपाल की सिक्योरिटी वापस करने की मांग करते हुए कहा कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। तो मुझे कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो इसका जिम्मेवार सेंट्रल गवर्नमेंट और LG जो ड्यूटी जम्मू कश्मीर के हैं वो होंगे। और अगर कोई ऐसी बात हो गई तो हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जो फिर से कहना चाहते हैं इनको, और जो मैं सख्ती से कहना चाहते हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी है, जो इनके सुरक्षा कर्मी हैं, उनको वापस दिए जाएँ। यौम जमहूरिया की तकरीब को अहसन तरीके से मनाने के हवाले से एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ज़िले के तमाम महकमों के सरबराहान की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दें। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से DC कठवा ने एक मीटिंग तलब की। DC राहुल यादव ने यौम जमहूरिया को जोश खरोश के साथ मनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान तमाम कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने तमाम तैयारियां जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी।
जिला भुंज में मंडी तहसील के कोटा गांव के लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर फिंगरप्रिंट मशीन काम न करने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने महकमे फूड एंड सप्लाई के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि दुकान पर राशन मौजूद होने के बावजूद वो राशन लेने से कासिर हैं। तो लोग आ रहे हैं, मशीना जड़ियां नहीं चल रही हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं और ये मशीना बंद करो। और पब्लिक जड़ी कोरोना की वजह तो परेशान है, तो मशीनें बंद करो। मशीना जड़ियां नहीं चल रही, 2 दिन मशीना नहीं चल रही। यहाँ पे 2-3 दिन से बराबर प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो हमारे डीलर साहब हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास यहाँ पे स्टॉक मौजूद है, बट यहाँ पे किसी को वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि ऊपर से आर्डर अभी तक वहाँ से पास नहीं हो पाया। तो PSO जो मशीन है उनके लिए आप आर्डर प्लीज फिर मुड़ जाने टी मशीना उठे टी बंद ध्याड़ी दिखने रहने हैं, तो इस गल राशन मौजूद है इतना तो असें देन राशन यानी आर्डर दिता जाए डीलर की, तो असें राशन दें तो मशीना बंद की। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हरमनजोत सिंह और तजम्मुल इस्लाम के न्यूज़ 18 के बायजूज़ इंजीनियर्स प्रोग्राम में शामिल होने पर यूटी के लोगों में खुशी है। सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज़ 18 की इस पहल की सताइश की और कहा कि बच्चों के हौसलों को नई उड़ान देने की ज़रूरत है। बड़ी खुशी और मसरत के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से न्यूज़ नेटवर्क 18 हमारे बच्चों को सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है। बिलखुसूस आप देखिए यंग जीनियस प्रोग्राम जो है नेटवर्क 18 का, जिसमें तजम्मुल इस्लाम और हरमनजोत सिंह दोनों बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया गया है और ऐसे इनिशिएटिव्स को हम हमेशा सल्यूट करते हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, ये साबित कर दिखाया हमारे 2 यंग जीनियस तजम्मुल इस्लाम और हरमनजोत सिंह ने, जिन्होंने नेटवर्क 18 के यंग जीनियस में अपनी जहानत से जगह पाई। हमें खुशी है और दुआ है कि ये बच्चे आला से आला मकाम हासिल करें। तजम्मुल इस्लाम और हरमनजोत सिंह ने जो न्यूज़ 18 के यंग जीनियस प्लेटफॉर्म पे जो एक परफॉर्मेंस देकर हम सब लोगों का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है, हम लोगों के साथ साथ हमारी इस जम्मू कश्मीर स्टेट का और जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ साथ पूरे मुल्क का सर जो फ़ख्र से ऊंचा किया है, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस उन दोनों के साथ हैं। नेटवर्क 18 की ये पहल है कि जवां साल लड़के और लड़कियों को ऐसी ऊंची परवाज़ दे कि वो हमेशा नाम अपना बनाए। यंग जीनियस प्रोग्राम जो नेटवर्क 18 ने इंट्रोड्यूस किया वो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। हरमनजोत जी और तजम्मुल इस्लाम, आप होनहार हैं, जोशीले हैं, आप इस जोश को बरकरार रखें। हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही फलते फूलते रहें।